हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे। बेसिकली स्मॉल जी और कैपिटल जी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे बेसिकली दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटी, सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे मतलब क्या है। ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन पुल ऑन ए बॉडी लाइंग और द नियर और द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच के अंदर के पास में जो भी बॉडी लाइन करती है उसकी ग्रेविटेशनल पुल होती है, उसको अपन कहते हैं ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या बोला है, इट इज़ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी दो बॉडीज का अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जनरेट हो रही है। देन यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉल जी और कैपिटल जी, वो जो मैंने आपको बोला था, इट इज डिनोटेड बाय ग्रेविटी। जो ग्रेविटी होती है वह कैसे डिनोट होती है, स्मॉल जी। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा करके ऐसे लिख सकते हो इन दोनों में। ठीक है, वैसे ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ पे क्या बोला है, ये चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ग्रेविटी हमेशा चेंज होती रहती है एक जगह से दूसरे जगह तक, प्लेस टू प्लेस तक। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या बोला है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जब भी दो बॉडीज का अट्रैक्शन होगा तो जो वैल्यू निकलेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वह सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, the direction of this force is along the line joining the earth's center and the center of the body. It is always working towards the center of the earth. लेकिन gravitational force के अंदर क्या बोला है, the direction of the gravitational force is along the radial direction from the masses. ठीक है, the next difference के अंदर क्या बोला है, it is a strong kind of force. जो gravity होती है वह एक strong force होती है। लेकिन when compared to gravitational force, it is a very weak kind of force. जो gravitational force होती है वह weak होती है when compared to gravity। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ये वीक फोर्स होती है थोड़ी। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, ग्रेविटी फोर्स इज हैविंग इट्स ओन वेक्टर फील्ड। जब भी ग्रेविटी फोर्स आती है तो उसकी खुद की वेक्टर फील्ड होती है, आई मीन वेक्टर फील्ड होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या बोला है, दिस फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट के अंदर क्या बोला है, सेवन डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में अगर आप ग्रेविटी की फोर्स नापने जाओगे, मेजर करने जाओगे, तो हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या बोला है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज इज इन्फिनिटी। अगर अगर जो दो बॉडीज होगी यूनिवर्स के अंदर, अगर उनका डिस्टेंस अपन मेजर नहीं कर सकते जो कि इन्फिनिटी होगी, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जीरो रहेगी। यहाँ पे बात करिए कि ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो रहेगी, ये दो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अपनी लास्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट इज़ नॉट कंसिडर एज द यूनिवर्सल फोर्स। जो ग्रेविटी फोर्स होती है वह यूनिवर्सल फोर्स नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बोला है, उल्टा बोला है, इट इज़ कंसिडर एज द यूनिवर्सल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वह एक यूनिवर्सल फोर्स मानी जाती है। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।